नाग पंचमी के कथा मात्र चुपके से भी सुनने से भी आपकी सभी पाप खत्म हो जाती है। कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। पितृदोष, पुराने से पुराने गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी के पूजा ना कर सके तो आप नाग पंचमी के कथा अवश्य सुने, लेकिन याद रहे संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक जरूर सुने। इसे बीच में नहीं रुका जाता। जो भी व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा को सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुनना चाहिए। सावन जाते जाते भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, इसलिए यह कथा को अंत तक सुने। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी के कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 शादीशुदा थे। 7 पुत्रों के बहू में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानी से कहा कि आज घर को लिपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगीं, तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहां से जाना मत, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले ही दिन जैसे ही उसे यह बात याद आती है, तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा कि सर्प तो वहीं पर बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्यों में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। दोस्तों, तब सर्प बोला, मुझे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे दंश लेता हूं, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए मांग लेना। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर जब भी मैं अपनी भाई को बुलाऊं तो तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं ने अपने अपने पिहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पिहर नहीं है, तू कहां जाएगी? यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य के रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सब ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर का रिश्ते का भाई लगता हूं। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। दोस्तों, रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारी भाई सर्प हूं और तुम्हें अपने साथ अपने